हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं साउंड। साउंड बेसिकली जो चैप्टर है इसका अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो एंड आई विल मेक वीडियो ऑन दैट एज सून एज पॉसिबल। लेकिन अभी हम लोग पूरा साउंड चैप्टर नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग उसमें से जो टॉपिक है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बेसिकली आपका जो ग्राफ रहता है साउंड चैप्टर में उस पे बेस्ड है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ के बारे में। तो ये जो आप टाइम ग्राफ देखते हो या डिस्टेंस ग्राफ देखते हो क्या है, तो यहीं से हम लोग टर्म से ही समझ सकते हैं। टाइम ग्राफ यानी ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, टाइम को शो करता है जितना एक वाइब्रेशन को लगा है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये जो पूरा एक वेव है यहाँ तक, ठीक है, इस पॉइंट तक ये एक वेव है। ठीक है, तो दूसरा वेव कहाँ से स्टार्ट होगा, देन दूसरा वेव यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टाइम लेंथ भी दिया हुआ है कि 0 से इस पॉइंट तक आने में उसको जितना टाइम लगा, 0 से 10 तक आने में जितना टाइम लगा, वो हम लोग का वो हम लोग का क्या हो गया, टाइम पीरियड। एक पार्टिकल को कितना टाइम लगा वाइब्रेशन करने में, और जितना बार ये वाइब्रेशन करेगा एक सेकेंड में, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अगर इस केस में ये जो एक वाइब्रेशन है इसको होने में 0.5 सेकेंड्स का टाइम लगा, तो 1 मिनट में यहाँ पे 2 वाइब्रेशंस पॉसिबल है, राइट। तो बस यही चीज़ जब हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफ के थ्रू, ये आप टाइम वाला देख सकते हो, ये जब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के थ्रू, तब हम लोग इस ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोलते हैं। एक बार पढ़ के देखते हैं। It shows the variation of displacement of a particle of a medium with time at a given position. एक गिवन पोजीशन में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जितना वेरिएशन है डिस्प्लेसमेंट में किसी भी पार्टिकल का, और उस वाइब्रेशन में कितना टाइम लगा अपने मेन पोजीशन से स्टार्ट करके जितना भी बार वाइब्रेशन हुआ वहाँ तक वेव को पहुँचने में, उसी को हम लोग जब ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है। When a wave propagates through the medium, the amplitude is represented by the letter A, यानी कि एम्पलीट्यूड को हम लोग A लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पलीट्यूड मतलब क्या, जितना वो अपने मेन पोजीशन से दूर गया, ठीक है, और जितना ज़्यादा दूर जाएगा उतना ज़्यादा लाउडनेस होगा। एंड टाइम पीरियड इज़ रिप्रेजेंटेड एज टी, जैसे कि यहाँ पे हम लोग टी से रिप्रेजेंट किए भी हैं, तो टाइम पीरियड इज़ रिप्रेजेंटेड एज टी। सो हियर आप अच्छे से ग्राफ देख लीजिए, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं एंड यू कैन यूज़ दीज टर्म्स एंड दीज ग्राफ व्हाइल यू आर राइटिंग आंसर्स इन योर एग्जामिनेशन। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ के बारे में। सिमिलरली जिस तरीके से हम लोग टाइम को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ में हम लोग डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब भी हम लोग साउंड वेव्स में डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो आपको वेवलेंथ के बारे में पता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रॉ और क्रेस्ट, राइट। तो उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, लैम्डा, जिसको हम लोग कुछ इस तरीके से बना के रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट शोज द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम एट डिफरेंट पोजीशंस विद डिस्टेंस एट सेम टाइम। हियर एम्पलीट्यूड a wave is shown by the letter A and wavelength has lambda। ठीक है, मतलब यहाँ पे बताया जाता है कि एक पार्टिकल कितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट
किया, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव माने तो ये 0 से लेकर 4 तक मूवमेंट किया, तो ये जो डिस्टेंस मूव हुआ है, ठीक है, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जो डिस्टेंस मूव हुआ है उसी को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और मीटर में डिस्टेंस है तो मीटर में काउंट करते हैं। तो इस पार्टिकल में कितना वो डिस्प्लेसमेंट किया ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये ग्राफ हम लोग को किसी भी वेव का डिस्प्लेसमेंट शो करता है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेफरेंस पोजीशन। ये था इसका रेफरेंस पोजीशन, यहाँ ये पहुँच गया, तो जितना ही डिस्प्लेसमेंट किया इसको ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के थ्रू, और उस ग्राफ का नाम है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ ना। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर मेकिंग अ डायग्राम रिलेटेड टू साउंड्स। आपको इन सारी चीज़ों को मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। और तो आप देख सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। एंड दिस वाज फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड this video and several videos which I post, do share it to your friends, hit the like button and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.